जय हिंद दोस्तों। रशिया और चाइना अब खुलकर ईरान के सपोर्ट में आना शुरू हो चुके हैं। दूसरी ओर अमेरिका वेस्टर्न कंट्रीज पर भी दबाव बना रहा है कि वो इस युद्ध में उसका साथ दें, या ये कहें कि इस युद्ध में उतरना यूरोप की मजबूरी बनता जा रहा है। चाइनीज गायलन पोर्ट से सैटेलाइट इमेज और ट्रैकिंग डाटा से ये साफ हो गया कि चाइनीज कार्गो शिप ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कार्गो शिप में सोडियम परक्लोरेट लोडेड है, जो कि रॉकेट फ्यूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी रॉकेट टेक्नोलॉजी का यूज़ बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में होता है। दूसरी ओर ऐसा भी माना जाता है कि चाइना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान को सप्लाई कर रहा है, ताकि यूएस के शिप्स और उनके कैरियर्स को निशाना बनाया जा सके। ऐसा लगता है कि अब ट्रंप अपने ट्रूप्स को ईरान में उतारने को तैयार हैं। ट्रंप यहाँ पर अपने इलाइट ट्रूप्स को ईरान में उतार सकता है, जिनका काम ईरान में कुछ सीक्रेट मिशन पूरा करना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका यहाँ पर ईरान के खार्क आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकता है। ईरान का 90% से ज़्यादा ऑयल इसी आइलैंड से होकर गुजरता है। ईरान ने ऑलरेडी ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक किया हुआ है। यहाँ से सिर्फ ईरानी शिप ही निकल सकते हैं। इस आइलैंड को यूएस अपने कब्जे में लेकर ईरान के मेन इकोनॉमिक एसेट पर दबाव बनाना चाहता है। जिस तरह से ट्रंप ईरान में अपने इलाइट ट्रूप को उतारने की बातें कर रहे हैं, वहीं ईरानी डिप्लोमेट ने भी ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर हिम्मत है तो ईरान की ज़मीन पर पैर रख के दिखाओ। ऐसा भी माना जाता है कि यूएस यहाँ पर ईरान के एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में ले सकता है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध यूरेनियम जिसका यूज़ एक परमाणु बम बनाने में होता है। जब यूएस ने ईरान के ऊपर मिशन मिडनाइट हैमर के अंतर्गत ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, तब माना जाता था कि ईरान ने यहाँ पर 80% यूरेनियम इनरिच कर लिया था। ट्रंप ने भी ये बयान दिया कि अगर यूएस ये मिशन ना करता तो 2 हफ्तों के अंदर ईरान एक न्यूक्लियर बम बना लेता। और अब ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी में रशिया की एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, ऐसा वेस्ट का कहना है। जब साइप्रस में स्थित यूके के नक्शीवन मिलिट्री बेस पर ईरानी ड्रोन ने हिट किया, उस ईरानी ड्रोन के मलबे से ऐसा माना जाता है कि रशियन कंपोनेंट्स मिले हैं, जिनको जांच के लिए यूके भेजा गया है। इसके बाद अचानक से यूके भी हरकत में आ गया और अपने कैरियर एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल को किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रखा हुआ है, और अपना एचएमएस ड्रैगन डिस्ट्रॉयर भी साइप्रस की तरफ भेज चुका है। इसके साथ ही साथ 400 सैनिक, अपने फाइटर जेट्स टाइफून F-35, अपने एयर डिफेंस सिस्टम और 3 यूएस B-1 लैंसर बॉम्बर को भी एक्टिव कर दिया है। यूके का यहाँ पर यह कहना है कि ईरानी ड्रोन में रशियन जीपीएस गाइडेंस का इस्तेमाल हो रहा है, तभी ईरानी ड्रोन इतने सटीक तरीके से अपने टारगेट को हिट कर पा रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही ये कह चुके थे कि ईरानी ड्रोन्स में रशियन टेक्नोलॉजी का हाथ है, क्योंकि रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन में जिन ईरानी ड्रोनों से हमला किया, उनके मलबे में से भी रशियन कंपोनेंट्स मिले थे। जिस तरह से ट्रंप अगर ईरान में अपने ट्रूप्स को उतारता है, तो ये युद्ध बहुत दूर तक फैलेगा। यहाँ पर रशिया और चीन किसी भी कीमत पर ईरान को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते, बट ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों, ज़्यादातर देश ऐसा नहीं चाहते, और भारत भी नहीं चाहेगा। ईरान यहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, जो कि पूरी दुनिया में ईरान के लिए एक प्रॉक्सी का काम करते हैं। ऐसे में अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बम आ जाएं, तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूएस के लिए मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या आने वाले वक्त में यूएस ईरान की धरती पर अपने ट्रूप्स को उतारेगा, या ईरान में ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो कि ईरानी सरकार के खिलाफ हैं, जो यूएस के इशारों पर आईआरजीसी के खिलाफ जंग लड़ेंगे? और जब आईआरजीसी कमज़ोर पड़ जाए, शायद तभी यूएस अपने ट्रूप्स ईरान में उतारे। जय हिंद, जय भारत।